पहाड़ों में लेके चलते हैं उस विवाद की बात जिसकी जड़ में है अरावली का पहाड़। पिछले कई दिनों से इस पर्वतमाला को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। राजस्थान में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। कांग्रेस और बीजेपी के नेता आमने सामने हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार खनन माफियाओं के हाथों में खेल रही है, तो वहीं केंद्र का कहना है कि भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन लोगों के मन में एक डर है, भविष्य की चिंता है, जिसे हम इस एआई वीडियो के जरिए समझ सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हूबहू यही हो रहा है या आगे चलकर ऐसा ही होगा, लेकिन लोगों के मन में जो खौफ है, जो आशंकाएं हैं, उस आधार पर यह तस्वीर बनकर उभर रही है जो बताती है कि अगर अरावली को बचाया नहीं गया तो उसकी कीमत उन राज्यों को चुकानी होगी जिनके लिए वो वरदान है। पूरा विवाद जानने से पहले अरावली को समझना जरूरी है, उसकी अहमियत को जानना जरूरी है। ध्यान से देखिए अरावली पहाड़ियों की रेंज गुजरात के पालनपुर से राजस्थान के उदयपुर, अजमेर और जयपुर होते हुए हरियाणा और फिर दिल्ली तक फैली है। ध्यान से देखिए, ये है वो रेंज। देख रहे हैं आप कितना बड़ा एरिया है। इसकी डिटेलिंग और आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए। बल्कि अगर कहा जाए तो ये हमारे लिए एक वेदर प्रूफ है, बुलेट प्रूफ भी कह सकते। लेकिन ध्यान से देखिएगा, गुजरात से दिल्ली तक ये कुल 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। 800 किलोमीटर की रेंज है, ये देख रहे हैं। कुल 4 राज्यों को यह कवर करती है। सोचिए जरा, राजस्थान के माउंट आबू में इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। ध्यान से देखिए, माउंट आबू की हम बात कर रहे हैं, राजस्थान में गुरु शिखर, यह है इसका पीक पॉइंट। ऊंचाई है 1722 मीटर। खैर, नया विवाद तब खड़ा हुआ जब अरावली को लेकर केंद्र सरकार की नई परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट में मोहर लग गई। सरकार ने कहा कि 100 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी को ही अरावली माना जाएगा और ऐसी 2 पहाड़ियों के बीच 500 मीटर तक का क्षेत्र ही संरक्षित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 20 नवंबर को इस परिभाषा को मंजूरी दी और इसे पूरे अरावली क्षेत्र में लागू कर दिया। पर्यावरण संरक्षण की मांग करने वालों का कहना है कि ये बदलाव 90% अरावली को खनन के लिए खोल देगा, जो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के लिए विनाशकारी साबित होगा। अरावली रेंज राजस्थान में पर्यावरण संतुलन के साथ रेत को आगे बढ़ने से रोकने का भी काम करती है। पर्यावरण के लिहाज से अरावली को राजस्थान में फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस माना जाता है। इसीलिए मैंने आपसे क्या कहा, बुलेट प्रूफ। अरावली को दिल्ली एनसीआर का भी सुरक्षा कवच और फेफड़ा कहा जाता है। यह न केवल भीषण गर्मी से बचाती है, बल्कि राजस्थानी रेत और धूल को आने से भी रोकती है। अरावली की पहाड़ियां बारिश के पानी को जमीन के अंदर जाने देती, इससे ग्राउंड वाटर लेवल अच्छा रहता है। अगर इस पर कंस्ट्रक्शन हो गया या फिर यह अवैध खनन का शिकार हो गई तो फिर जल संकट का भी खतरा रहेगा। हालांकि केंद्र सरकार कह रही है कि अरावली में माइनिंग पर सख्ती बरकरार है और 90% से ज्यादा क्षेत्र पूरी तरह संरक्षित है। इन दावों, आशंकाओं और सवालों के बीच TV9 भारतवर्ष ने अरावली के इलाकों में पड़ताल शुरू की। हमने हरियाणा और राजस्थान जाकर यह देखने की कोशिश की कि क्या वहां कोई अवैध खनन हो रहा है। यह बड़ा रिस्की काम था। आखिर अरावली किस स्थिति में, अपनी पड़ताल में हमें क्या पता चला, आप खुद देखें। अरावली को लेकर लग रहे आरोपों का सच जानने की तलाश में हम हरियाणा के नूह से आगे बढ़ते हुए राजस्थान पहुंचे। चाहे हरियाणा हो या राजस्थान, TV9 भारतवर्ष के कैमरों में वो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई जिसका डर पर्यावरण की लड़ाई लड़ रहे एक्टिविस्ट को सता रहा है, यानी अवैध खनन। लोकेशन तिजारा, राजस्थान। हरियाणा बॉर्डर के पास मौजूद तिजारा में हमारे सामने अवैध खनन होता दिखा। मौके पर कुछ JCB मशीनें मौजूद थीं, लेकिन खनन को लेकर ना तो कोई सरकारी बोर्ड लगा था और ना ही प्राइवेट। मतलब कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खदान में खनन का काम चल रहा है। ये सरकारी है कि निजी है, ये कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है। ना ही कोई बोर्ड लगा है, ना ही कोई सरकारी अधिकारी मौजूद है और ना ही पुलिस बल यहाँ पर मौजूद है। सच्चाई की तह तक जाने के लिए हमने कुछ गांव वालों से भी बात की, जिन्होंने अपनी परेशानी हमसे शेयर की। खनन जो भाग चल रहा था यहाँ ने, और वो पत्थर बाहर गया है कट कट के। अच्छा। हाँ,
तो यहाँ अगर पहाड़ियाँ नहीं रहेंगी तो आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, हमारे पशुओं के लिए चारा कम हो जाएगा, हरा भरा खत्म हो जाएगा पेड़ पौधा। राजस्थान के डीग इलाके की तस्वीर तो और भी हैरान करने वाली थी। यहाँ तो खनन से पहाड़ का एक हिस्सा ही गायब दिखा। मशीन के जरिए खदान से पानी निकाला जा रहा है। अरावली की पहाड़ियाँ किस तरह से खनन की भेंट चढ़ रही हैं और इसकी वजह से जैव विविधता और पारिस्थितिकी का क्या हाल हो रहा है। ये ऐसा इलाका है जहाँ पर कभी पूरी पहाड़ी रही होगी और इस पहाड़ी का खनन करने के बाद ये हाल हुआ है, ये दुर्दशा हुई है। हमने वहां मौजूद शख्स से बात की, खनन के बारे में जानना चाहा कि ये वैध है या अवैध। दावा किया गया कि सरकार की तरफ से लीज दी गई है, लेकिन ऐसा कोई दस्तावेज या सरकारी बोर्ड तक नहीं दिखाया गया जिससे ये पता चल सके कि खनन के लिए अनुमति मिली है। तो माना जा सकता है कि ये अवैध खनन है। यहाँ पर जो लीज चल रही है ये सरकार से ली गई है। हाँ, सरकार से ली गई। अच्छा, तो ये लाइसेंस है? पूरे। अच्छा, कागज है आपके पास पूरे। हमारी अगली लोकेशन थी पुष्कर, राजस्थान। पुष्कर में अजमेर नागौर नेशनल हाईवे के लिए कुछ समय पहले पहाड़ को काटा गया था। इसका असर यह हुआ कि उस इलाके के आसपास के रेतीले धोरे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। इन रेतीले धोरों के आगे बढ़ने से अब इलाके का पर्यावरण भी प्रभावित हो रहा है। राजस्थान के अजमेर जिले की पुष्कर की तस्वीरें हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हाईवे है, यानी कि अरावली पहाड़ को काटकर ये हाईवे निकाला गया है और इस हाईवे को निकालने के बाद में जो रेतीले धोरे हैं वो कितने आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अरावली पहाड़ को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो कितने गंभीर परिणाम जो है सामने आएंगे। हमारी पड़ताल का निष्कर्ष ये बताता है कि अरावली पहाड़ को अगर नुकसान पहुंचाया गया तो भविष्य में इसके गंभीर परिणाम होंगे। दूसरी बात ये कि सरकार चाहे अवैध खनन प्रतिबंधित होने के जितने दावे करे, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और है, क्योंकि तस्वीरों को झुठलाया नहीं जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 800 किलोमीटर लंबी अरावली रेंज का 80% हिस्सा राजस्थान में पड़ता है, यानी करीब 690 किलोमीटर का हिस्सा इसी राज्य में पड़ता है। कांग्रेस के अलावा कई सामाजिक संगठन पूरे राजस्थान में अरावली बचाओ आंदोलन कर रहे हैं। अरावली पर सरकारी नीतियां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश और पर्यावरण एक्टिविस्ट के विरोध के बीच ये मामला इतना उलझा हुआ है, इसे सुलझाने के लिए पूरी क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है। 1990 के दशक में अरावली में अवैध खनन की शिकायतें बढ़ी और तब से पर्यावरण को होने वाले नुकसान, वायु प्रदूषण और जल संकट के मुद्दे उठने शुरू हुए। अच्छा, देखते रहिए, 1990 से हो रहा है। सरकारें कितनी आई कितनी गईं। खैर, उस वक्त तब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार दखल दिया और 1992 में कुछ क्षेत्रों में खनन पर रोक लगाई, लेकिन बड़े पैमाने पर प्रतिबंध 2000 के दशक में लगे। अक्टूबर 2002 में सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने अवैध खनन की जांच के बाद हरियाणा और राजस्थान में अरावली में खनन पर पूरी तरह रोक लगा दी। राजस्थान की गहलोत सरकार ने 2003 में कमेटी बनाई। कमेटी ने अमेरिकी विशेषज्ञ रिचर्ड मर्फी के सिद्धांत को आधार बनाया। तब के सिद्धांत के मुताबिक समुद्र तल से 100 मीटर या अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी को ही अरावली माना गया। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों को अरावली न मानते हुए खनन योग्य घोषित किया गया। यह फॉर्मूला विवादास्पद साबित हुआ क्योंकि इससे कई इलाके खनन के लिए खुल गए। इसके बाद दिसंबर 2003 में राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार आई। उसने शासन में इसी मर्फी फॉर्मूले के आधार पर खनन पट्टे दिए, जिससे खनन की गतिविधियां बढ़ती चली गईं। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात जिलों में खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। 2010 में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट से पता चला कि राजस्थान में अवैध खनन से अरावली की कई पहाड़ियां नष्ट हो रही हैं, खासकर अलवर और सिरोही जिलों में। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए अरावली को ठीक से परिभाषित करने और संरक्षण के निर्देश दिए। कोर्ट के आदेश से अलग अगर देखें तो सरकार चाहे किसी की भी रही हो, अरावली में अवैध खनन नहीं रुका। नियम, कानून और 100 मीटर वाली परिभाषा में अरावली घूमती रही और इस पर सियासत काफी हुई। I don't think they're talking about green Aravlis. They're talking about clean Aravlis. Just remove them. They are playing in the hands of the mining mafia, of the real estate mafia, and they are destroying the ecological balance of an entire region which constitutes
a very fair share of this country. They are doing away with the natural wall barrier between the sands of the Thar and Delhi and Haryana and so many other regions. हमारे 98% तो हमारी जो धरोहर हमारी अरावली श्रृंखला है वो आरक्षित है, संरक्षित है, उस पर कुछ भी निर्माण कुछ भी नहीं हो सकता, उसमें कोई माइनिंग नहीं हो सकती। और अब जो 1-2% है उसमें भी पॉलिसी बनेगी, हम अरावली पर्वतमाला पे कहीं कोई आँच नहीं आने देंगे। इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि जयपुर से दिल्ली तक शायद ही कोई ऐसा पहाड़ होगा जो 100 मीटर की ऊंचाई पे होगा। तो क्या इसका कहने का मतलब ये है कि वो अरावली रेंज नहीं है, या दिल्ली से जो अंडरग्राउंड होके जा रही है आगे हरिद्वार में रीअपीयर हो रही, क्या वो अरावली रेंज नहीं है? तो अपने आप में ये बहुत बड़ा क्वेश्चनेबल सवाल खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में सिर्फ माइनिंग की बात करी है, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स या कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट का बैन उसमें नहीं है।